राजा है महान, है महान यीशु राजा है महान, यीशु राजा है महान, 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 राजा है महान, यीशु राजा है महान। निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, उठ खड़े चलाता है, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान। मेमना जो बलि हुआ था, मेमना जो बलि हुआ था, विजय सिंह यहूदा का, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान। मुद्दा है तो खुशी का, मुद्दा है तो खुशी का, मुद्दा है तो खुशी का, महफिल है दरबार ये, राजा है महान, यीशु राजा है महान, 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 राजा है महान, यीशु राजा है महान। निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, उठ खड़े चलाता है, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान। मेमना जो बलि हुआ था, मेमना जो बलि हुआ था, मेमना जो बलि हुआ था, विजय सिंह यहूदा का, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा
राजा है महान यीशु राजा है महान, 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 राजा है महान यीशु राजा है महान। सब लोग ताली बजा के स्तुति करेंगे प्रभु के, सब लोग ताली बजा के प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। यीशु राजा है महान, राजा है महान 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 यीशु राजा है महान। मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा यीशु यीशु। वो है हादी मेरा, वो मुनज्जी मेरा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। वो है हादी मेरा, वो मुनज्जी मेरा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा। मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा। मेरा रब्बुल अक़वाल मेरा मुश्किल कुशा। यीशु यीशु, मेरा 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 यीशु यीशु। सब लोग कहेंगे यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरे मुश्किल यीशु, मेरा यीशु यीशु। मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा। मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा। मेरा रब्बुल अक़वाल मेरा मुश्किल कुशा। मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा यीशु यीशु। मेरे दिल को आराम जो जपे यीशु नाम, मेरे दिल को आराम जो जपे यीशु नाम, मेरे दिल को आराम जो जपे यीशु नाम, मेरे दिल को आराम जो जपे यीशु नाम। वो है आबे हयात देता जीवन का जाम, वो है आबे हयात देता जीवन का जाम। मेरे दिल को आराम जो जपे यीशु नाम, मेरे दिल को आराम जो जपे यीशु नाम। वो है आबे हयात देता जीवन का जाम, वो है आबे हयात देता जीवन का जाम। वो है शाहों का शाह सबका आसरा। यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा
यसो यसो मेरा यसो यसो मेरा यसो यसो मेरा यसो यसो मेरा यसो यसो मेरा यसो यसो मेरा यसो यसो मेरा यसो यसो मेरा यसो यसो मेरा यसो यसो मेरा यसो यसो मेरा यसो यसो मेरा यसो यसो मेरा यसो यसो मेरा यसो यसो मेरा यसो यसो मेरा यसो यसो मेरे दिल को आराम जो जपे यीशु नाम मेरे दिल को आराम जो जपे यीशु नाम वो है आबे हया नेता जीवन का जाम वो है आबे हया नेता जीवन का जाम वो है शाहों का शाह प्रभु का आसरा मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु Yesu, mera Yesu, 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 Yesu, mera Yesu. मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु यीशु हालेलुया प्रभु की स्तुति करेंगे यीशु नाम को पुकारेंगे वो आपको छुटकारा देगा यीशु नाम आपको चंगाई देगा यीशु नाम आपको बचा लेगा यीशु नाम 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 सब लोग यीशु नाम को पुकारेंगे यीशु नाम आपको छुटकारा देगा यीशु नाम 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 मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु सब लोग प्रभु की आराधना करेंगे यीशु का नाम पुकारेंगे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड वर्शिप द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सब लोग कहेंगे प्रेज द लॉर्ड यीशु धन्यवाद प्रभु की स्तुति करेंगे प्रभु की प्रशंसा करेंगे हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रभु की स्तुति करेंगे सारे लोगों धन्यवाद यीशु हमारे बीच में है राजा हमारे बीच में है यीशु 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 धन्यवाद यीशु हमारे बीच में यीशु हमारे बीच में यीशु हमारे बीच में धन्यवाद यीशु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद राजाओं के राजा ओ मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु मसीह हमारे बीच में है यीशु यीशु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा को धन्यवाद ओ मेरे मुक्तिदाता उद्धार करता जीवन दाता चंगा करने वाला यीशु हमारे बीच में है हालेलुया हालेलुया।
आज वचन हम पढ़ेंगे, सब लोग तैयार हो जाइए। एक छोटे से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी आज का वचन मेरे अंदर, मेरे आत्मा के अंदर जाए। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती करता हूं, आज का वचन हमारा हृदय के अंदर, हमारा आत्मा के अंदर घुस जाए प्रभु। ओ 60 गुना, 30 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो प्रभु जी। स्पर्श करिए, चमत्कार होने दीजिए प्रभु। आने वाले दिनों में भलावंत होने पाए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 45 अध्याय, उसका दूसरा तीसरा वचन पढ़ेंगे। दूसरा तीसरा चौथा वचन पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 45 अध्याय, उसका 2, 3, 4 वचन पढ़ेंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। आप ये 40 दिन का उपवास करने वालों के लिए परमेश्वर का भविष्यवाणी है। परमेश्वर यूं कहता है, यदि आप अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार हैं, प्रभु का उपस्थिति में उपवास करने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर आपसे एक प्रॉमिस करना चाहता है, आपके साथ वाचा बांधना चाहता है। यदि एक साइड से आप तैयार हैं, दूसरा साइड से प्रभु आपके लिए बात कर रहा है। यहां को थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, क्या हो गया? वॉलंटियर्स थोड़ा सा मदद करिएगा, अंदर थोड़ा परेशानी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक परेशानी कारण क्या है? आपस में बात कर रहा है। सब ठीक है? अब बात मत करना। हो सकता है नया लोग आए, आप लोगों को पता नहीं। इस चर्च के अंदर घुसने के बाद फिर कोई किसी से भी बात नहीं करेंगे। हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने के समय परमेश्वर को आदर करेंगे। कोई भी आपस में बात नहीं करना। यदि आपस में कोई बात कर रहा है, उसको रोकना है। ठीक है? सब ठीक है ना? ऊपर सब लोग बैठे हैं, आराम सुनाई दे रहा है ना? ठीक है। इस वचन भविष्यवाणी है। यशायाह नबी को परमेश्वर ने दिया गया भविष्यवाणी कोरेश करके के राजा कोरेश को बताने के लिए एक भविष्यवाणी मिला है। यशायाह नबी को परमेश्वर की तरफ से मिला। उस भविष्यवाणी आज के दिन में एसीए चर्च में यहां आया हुआ हर एक व्यक्ति के लिए एक भविष्यवाणी है। विश्वास करना होगा। विश्वास नहीं किया तो आपको ये भविष्यवाणी पूरा नहीं होगा। विश्वास करिए। विश्वास का परिभाषा मालूम है? विश्वास का परिभाषा ये है, जो चीजें हम देखा नहीं है वो बात को आपको देखना होगा। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी, देखा नहीं, लेकिन आप विश्वास करता है। आपके पेट के अंदर मान लीजिए आप गर्भवती है महिला, आप सुनिएगा, आप गर्भवती है, 1 महीना 2 महीना, कोई मालूम नहीं है, केवल आप ही को मालूम है, किसी और को नहीं मालूम। 1 महीने तक यदि प्रेग्नेंट है, यहां तक अल्ट्रासाउंड के लिए भी नहीं मालूम। अल्ट्रासाउंड के पास आप जाएंगे, बोलेंगे 2 महीने के बाद आइए करके बताएंगे। छोटा सा कण है, किसी को नहीं पता, लेकिन वो महिला को मालूम है। वो महिला को मालूम है मैं गर्भवती। बाहर दिखाई नहीं देता है, दूसरे कोई इनकार करेंगे, लेकिन आप इनकार नहीं करेंगे, आपको पता है। ये विश्वास, वो विश्वास को आप अंदर पाल रहा है। एक दिन वो विश्वास प्रकट रूप से 9 महीने के बाद बाहर आएगा। जो आपके अंदर का बच्चा एक दिन बाहर आएगा, चाहे ऑपरेशन से हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी से हो, आना ही आना है। तब सब लोग विश्वास नहीं करेंगे, अनुभव किया गया व्यक्ति विश्वास करेंगे। हालेलुया बोलेंगे। जो लोग अनुभव किया वो केवल विश्वास करेंगे। बाहर का लोग बोलेंगे बकवास, चर्च जाने से कुछ होगा? इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा शानदार डॉक्टर, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, एम्स से निकला हुआ डॉक्टर है, वो ठीक कर नहीं पाया, पादरी साहब या चर्च ठीक कर देंगे।
अविश्वास के लोग, अविश्वास की बातें लोग बोलेंगे, लेकिन आपके मुंह से विश्वास की घोषणा करना होगा। हालेलुया। मैं सेवा करने वाला यीशु मसीह कोई पादरी साहब नहीं है। मैं सेवा करने वाला, मैं आराधना करने वाला यीशु मसीह कोई चर्च नहीं है। चर्च से भी बड़ा है, पादरी साहब भी बड़ा है, सबसे बड़ा है वो मेरे अंदर है। वो मेरे अंदर है तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा। हालेलुया। विश्वास के साथ बैठिए। आज आपके साथ, यदि आपके अंदर विश्वास है, आपके साथ परमेश्वर का प्रॉमिस भी है, परमेश्वर का वायदा आपके साथ है। केवल ऐसे लोगों के लिए, बाकी लोग कुछ हासिल नहीं करेगा। इधर बताया, मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा। आप एक रास्ता सुबह तय किया, कहा जाने हैं, आपको मालूम उस रास्ता में बहुत सारे बाधाएं हैं, उस तरफ तक पहुंचना है बहुत ही मुश्किल है, इतना जल्दी आसान नहीं है। तब पीछे से कहा जाएगा, मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आपसे बोल करके बता रहे, मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा। आगे पढ़ेंगे। और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। तो तुम चल नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारे सामने ऊंची ऊंची भूमि है। हम लोग एक बार टीम के साथ नेपाल गया, नेपाल का पहाड़ चढ़ना पड़ा, बहुत ही मुश्किल हो गया, चलना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि ऐसे ही पहाड़ है और ऊपर जाने के समय सब नीचे आ जाता है। तो ऊंची पहाड़ शायद सब लोग आप देखा नहीं होगा, नैनीताल में जाएंगे वो पहाड़ दिखाई देगा ऊंची ऊंची। तो परमेश्वर आपसे बोल रहा है, ऊंची ऊंची जगह को मैं चौरस करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे आगे आगे जा रहा, क्योंकि रास्ता कठिन है, आगे का रास्ता बहुत कठिन है, इसलिए तुम जा नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे आगे आगे मैं बुलडोजर लेकर के जाऊंगा। बुलडोजर से क्या करेंगे, सब कुछ है चौरस करूंगा। आगे, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। आगे जाकर के तुम देखेंगे कि पीतल का किवाड़ देखेंगे, एक बहुत बड़ा गेट है पीतल से बनाया। मैं क्या करूंगा, तुम्हारे आगे जाकर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाडूंगा। हालेलुया। आप बोलेंगे, प्रभु ताला बंद पड़ा है, वो भी पीतल का दरवाजा, पीतल का है, लोहा का नहीं है, पीतल का है। तो परमेश्वर आपको बोलेंगे, केवल मैं तुम्हारे आगे आगे जाकर के उस जमीन को, ऊंचे ऊंचे जमीन तुम चल नहीं पा रहे, उसको चौरस करूंगा और पीतल का किवाड़ों को टुकड़ा टुकड़ा करूंगा। आगे, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ। इतने ही करने के बाद एक और प्रोमिस है, ये 40 दिन उपवास करने वालों, उपवासी लोगों, चर्च, ये चर्च आपके लिए प्रोमिस है, मैं तुझे क्या करूंगा, अंधकार में छुपा हुआ, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ, अंधकार में छुपा हुआ, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। धन दूंगा। सब लोग बोलेंगे, धन दूंगा। कहां का धन है, अंधकार में छुपा हुआ, छुपा हुआ। दूसरे सारे लोग आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। गुप्त स्थान में गाड़ा हुआ धन मैं तुझे दूंगा। किसको दूंगा, तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्यारा है। पूरा दुनिया से तू मुझे प्यारा है, इसलिए मैं कुछ बातें तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हें दे दूंगा, तुम जाकर के उसको लेना पड़ेगा। इस 40 दिन में तुमको मैं ले चलूंगा, खुद तुम अपना हाथ से वो निकालेगा। पूरा दुनिया के लिए अंधकार है, अंधकार के अंदर छिपा हुआ है और गार्ड करके रखा हुआ है धन मैं तुझे दूंगा। कोई किसी का आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक देखा नहीं है, अभी तक गरीबी का कहानी, गरीबी का गाना सुनते सुनते आज का संदेश सुनाने के समय आपके अंदर विश्वास नहीं आ रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। हालेलुया। एक जन भी हालेलुया नहीं बोल रहा है। इस परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर को मालूम है कहां कहां गुप्त धन है, कहां कहां छुपा हुआ धन है। वो धन किसी और का नहीं है, आपका है। आपके नजर के सामने अंधकार है, आपके नजर के सामने गुप्त
है, लेकिन आज परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है तुम्हारा धन तुम्हें देगा, उससे पहले मैं तुझे आगे आगे चलूंगा और पृथ्वी जो भूमि तुम्हारे चलने के लिए मुश्किल है उसको मैं चौरस करूंगा। चौरस करके आगे जाएंगे तो किवाड़ दिखाई देगा। वो किवाड़ क्या है? पित्तल का किवाड़ है। वो चलना मुश्किल है, नामुमकिन है, उसको मैं चकनाचूर बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोशू का किताब 6 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे, पहला दूसरा वचन। यहोशू का किताब 6 अध्याय का पहला दूसरा वचन। यहोवा के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और यरीहो करके की जगह है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। यरीहो, यरीहो का राजा डर गया क्योंकि इस रास्ते से जाना है इस्राएल। इस्राएल जगह कहीं जाएंगे उस जगह को सत्यानाश करता है। यरीहो का राजा को मालूम हो गया ये मिस्र देश से आया और लाल समुद्र के पास खड़ा हो गया। लाल समुद्र डर के मारे 2 भाग में बट गए, 2 खंड हो गया। पानी 2 खंड में गया और वो पानी को चीर करके सूखा भूमि से इस्राएल आ गया करके मालूम हो गया। तब फिर सुना है इस्राएल का पीछा कर दिया गया। शत्रु सेना, मिस्र का सेना उसी लाल समुद्र में डूब गया, ये भी सुना है। अब यरीहो का राजा को समझ में आया ये हमारे दरवाजे के पास आया, ये आगे चले तो इनके लिए असंभव कुछ भी नहीं, क्योंकि जीवित परमेश्वर का इस्राएल का राजा परमेश्वर इनका आगे आगे चलता है और किवाड़ों को तोड़ फोड़ करता है और लाल समुद्र को चीर करके परमेश्वर आगे अगुवाई करता है। ये तो आ गया तो हमारा यरीहो साम्राज्य नाश कर देगा। इसलिए सारे फाटक इस्राएल का डर के मारे क्या किया? बंद रखा। अब आप दूसरी बात भी मैं बताना चाहता हूं। इस्राएल का हाथ में कोई भी तलवार नहीं है, इस्राएल का हाथ में कोई भी भाला नहीं है, घोड़ा नहीं है, रथ नहीं है, केवल पैदल जाने वाला है। हालेलुया। सब्जी काटने के लिए चाकू भी लेके नहीं आया, ऐसा लोग है, एक चाकू भी उनका हाथ में नहीं है, फिर भी हाल शत्रु राजा डर गया। आज क्यों हमें डरता है लोग, दुनिया? क्योंकि हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है, फिर भी हमसे डरता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का है। युद्ध करता है परमेश्वर तलवार से, भाला से नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ने वाला है। वो परमेश्वर हमारा साथ है करके पूरा दुनिया को मालूम हो गया। इसलिए लोग हमें देख करके डर रहा है, इसलिए हमें पकड़ करके जेल डाल रहा है। पता है हमारे पास हथियार नहीं, बॉम्ब नहीं हमारे हाथ में, लोहे का कोई भी चीज हमारे पास नहीं है। हम निर्बल है, हम कमजोर है दुनिया का दृष्टि में, परंतु हमारे पास जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर हमारा साथ है। हम मुंह से कुछ बोलेंगे वही हो जाता है। हम बोलेंगे, कैंसर को हुक्म देता है, हे कैंसर हट जाओ, तुरंत कैंसर डर के मारे हट जाता है। ट्यूमर भाग जाता है, पागल ठीक हो जाता है, कुष्ठ रोगी चंगा हो जाता है, लंगड़ा चलता है, अंधा देखता है। ये दुनिया देख करके डर गया। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? इसको रोकने के लिए एक ही रास्ता है, जेल भर दो, इसको बंदी बना दो, इनके चर्च को तोड़ फोड़ो, इनके चर्च से ताला बंद कर दो, इनके पास्टर को अरेस्ट कर दियो। हालेलुया। हमारा पास ना तो तलवार है, ना तो भाला है, ना भाल बॉम्ब हमारे पास है। हम शांति का सुसमाचार सुनाने वाला है। हालेलुया। आंसू पोंछने वाला है, मारने के समय मार खाने वाला है, वापस मारने वाला नहीं है। हम गाली देने वाला नहीं है, बल्कि गाली सुन करके चुपचाप बैठने वाला है। फिर भी हमारे ऊपर उपद्रव हो रहा है, लोग डर रहा है, क्योंकि इनके साथ परमेश्वर है।
इनके साथ परमेश्वर है। परमेश्वर का वायदा हमारा साथ है। जो कोई तुझे छुएगा मेरे पुतली छूता है। तुम्हें भरमाने वाला कोई भी क्यों ना हो वो दंड भोगेगा। ये सारे प्रॉमिस हमारे साथ है। हालेलुया। इस्राएल का राजा को, इस्राएल का पूरा सेना को देख करके यरीहो राजा डर गया। डर के मारे क्या किया, सारे दरवाजा बंद कर दिया। ये जहां कहीं जाएंगे वहां कब्जा करता है, ये कब्जा करता है। हमारे भी जगह पर आया। और आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। यरीहो के फाटक, यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद है। लगातार रात दिन बंद है और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीर समेत तेरे वश में कर देता हूँ। तेरे वश में कर देता हूँ। हालेलुया। तलवार से ना तो आज गाना गाए ना तो बल से ना शक्ति से पर पवित्र आत्मा का। हालेलुया। हमारे पास ना तोप है ना तलवार है बल्कि जय हमारा है। हालेलुया। ना तो तोप हमारे पास ना तलवार हमारे पास बल्कि हमारे पास जय है, क्योंकि जयवंत परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आज दरवाजा सब तेरे मारे डरे हुए स्थिति पर बंद पड़ा है, लेकिन मैं यरीहो को, राजा को और सेनाओं को तेरे हाथ में समर्पण करूंगा। प्रभु का महिमा हो। हम वापस आएंगे यशायाह नबी की किताब 45 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। आज मेरे पास इतना समय नहीं है पूरा मैं एक्सप्लेन करने के लिए। शायद 2-3 हफ्ते के अंदर में पूरा संदेश बता देंगे। संदेश का आउटलाइन आज हम आपको दे देंगे। आउटलाइन यदि लिखना है, यदि डायरी लेकर के आया, हाँ देखिए बहुत अच्छा है, डायरी लेकर के आए, लिख रही है। प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। ये पॉइंट बता देंगे, अगले हफ्ते से एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। नंबर 1, परमेश्वर क्या देंगे, हमें क्या देंगे, और इसके लिए मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 33 वचन बताता है। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 33वां वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं, ये सारे धन है जो छुपा हुआ धन, ये सारे वस्तुएं भी तुम्हें आएंगी, तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। हालेलुया। ऑल थिंग्स शैल फॉलो, ऑल थिंग्स, तुम्हारे सारे जरूरतें तुम्हारे पीछे पीछे हो जाएंगे। हालेलुया। बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रही हो, बच्चे का भविष्य प्रभु का हथेली पर है। शादी के बारे में सोच रहे हो, दहेज के बारे में सोच रहे हो, सब परमेश्वर का हथेली पर है। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए विश्वास के साथ। लेकिन कंडीशन ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीक दाई किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, ऑल थिंग्स शैल बी ऑर्डर्ड अनटू यू, ऑल थिंग्स शैल फॉलो अनटू यू। आपके साथ जोड़ते जोड़ते जाएंगे। पहले परमेश्वर का धार्मिकता क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, सोचो। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ आनंद और खुशी है, ये है परमेश्वर का राज्य। उसका राज्य का हालेलुया खोज करो, आराधना करो, आराधना करो और आराधना करो। आपके लिए परमेश्वर नया नया रास्ता खोलेंगे। हालेलुया। आराधना करो, आपके लिए परमेश्वर बच्चे का भविष्य खुल जाएगा। आराधना करो, आपका आर्थिक स्थिति बदल जाएगा। मैं बता रहा हूं, अपने अनुभव से बता रहा हूं। हालेलुया। आराधना करते 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 मेरे जीवन बदल गया।
आराधना करते 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 मेरा भूख मिट गया। आराधना करते 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 आज मुझे नहीं मालूम कितना कपड़ा में रखा है, गिनती नहीं। हालेलुया। आराधना करते 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 आरोग्य आया। आराधना करते 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 मेरे अंदर का हाल बहुत सारे बीमारियां खत्म हो गया। आराधना करते 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 मुझे अंदर तंदुरुस्ती आरोग्य मिल गया। मैं इसी प्रकार का व्यक्ति नहीं था, इसी प्रकार का व्यक्ति नहीं था। मैं एक मरीज था, लगातार डॉक्टर के पास जाने वाले के व्यक्ति था। सुबेरे एक इंजेक्शन, शाम को एक इंजेक्शन, उसके अलावा दवा खाना पड़ता था। अल्सर पेशेंट था कई सालों से। अल्सर का ट्रीटमेंट में रानिटिडिन, रैंडैक करके 2 अलग अलग इंजेक्शन लगाने लगा। एक दिन डॉक्टर मुझे बताया, इस प्रकार तुम चलोगे तुम्हारा किडनी फेल हो जाएगा। इतना ज्यादा इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, सुबह शाम वो इंजेक्शन नहीं है तो मुझे ठीक से रह नहीं पाया। हमेशा मेरे मुंह से पानी आता था और मैं बेहोश होकर जाता था। फिर कुछ समय के बाद में उठता है पूरा पसीना में। एक दिन 2 दिन नहीं, लगातार ये बीमारी मेरे पास था। मैं टेस्ट किया तो बोला आपको अल्सर है करके बताया। कोई भी खा नहीं पाएंगे। बिरयानी खाने के लिए मन लगता है, होटल में जाकर के बिरयानी खाने वाले के पास बैठेंगे, जाकर के कई महीने तक दही चावल खाता रहा। पूछेंगे होटल में दही चावल आपके पास है, वो दही चावल खाने वाला था मैं, क्योंकि थोड़ा सा ही मसाला खाया, थोड़ा सा ही मिर्चा खाया, मेरे पेट दर्द होने लगता और मैं बहुत परेशान हो जाता था। मेरे परमेश्वर मेरे भयानक बीमारी को चंगा किया। आराधना करते करते करते, आराधना करते 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 मेरे बीमारी ठीक हो गया। मैं गवाह हूं, मेरे गवाही का कोई खंडन नहीं कर सकता है। भयानक बीमारी मेरे स्किन में डिसीज आया था, वो स्किन डिसीज से प्रभु मुझे चंगा किया। नाना प्रकार की बीमारी से मैं परेशान था, सब बीमारी प्रभु ठीक कर दिया। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। हालेलुया। आज आराधना करते करते आगे बढ़ने के लिए इस चर्च में प्रभु आपको लेके आया। खूब आराधना करिए, घर में आराधना करिए, छत के ऊपर जाके आराधना करिए, कमरे में बंद कमरे में आराधना करिए, सब्जी काटते काटते आराधना करिए, कपड़ा धोते धोते आराधना करिए, चावल बिनते बिनते आराधना करिए। हालेलुया। ड्राइव करते करते आराधना करिए, साइकिल में बैठ करके हाल खूब पेडलिंग करके आराधना करिए, गाड़ी चला चला करके आराधना करिए। मेडिकल के पास से मैं आ रहा था, पुराने बातें मुझे याद आया, प्रभु ने कैसे मुझे चंगा किया, भयानक बीमारी से प्रभु कैसे ठीक कर दिया, एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मेरे अंदर उभरने लगा आराधना, मैं अन्य अन्य भाषा बोलने लगा, अन्य अन्य भाषा बोल करके गाड़ी तेज कर दिया। मेरा गाड़ी उधर से जा रहा, मतलब बाइक स्पीड से आया, एक पति पत्नी मेरे पीछे पड़ गया। हालेलुया। दंपति है, बोला ये पागल कुछ बातें कर रहा है, सुनेंगे क्या बात कर रहा है। मैं खूब अन्य भाषा बोल रहा है, अकेले बात कर रहा है, ये हम पास में जाकर सुनेंगे क्या बात है। मेरे पीछे कर दिया, हम मुझे मालूम हो गया कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मैं तेज कर दिया, ये लोग भी मेरे तेज कर दिया। अब हम को कॉम्पिटिशन, मैं अन्य भाषा बंद करने वाला नहीं, आराधना बंद करने वाला नहीं, ये लोग मेरे पीछे करने वाला भी मुझे छोड़ने वाला नहीं। मेरे पीछे बहुत तेज से, मैं थोड़ा से रुक जाएंगे वो भी रुक जाएंगे, ये सुनना है क्या बोल रहा है। हालेलुया। फिर मुझे इधर आना था, रेल विहार होकर के मैं इधर आया तो मुझे ऐसे ही पीछे से ऐसे देखते रहा। हालेलुया। मैं कहा बंद और करने वाला है। हालेलुया। एक बार परमेश्वर का बात चक करके देखा, आपको रोक नहीं पाएगा अपने आप को। हालेलुया। आराधना में सामर्थ होता है, आराधना में चंगाई होता है। आज आप कोई भी बीमार है, आज आराधना करते करते, आराधना करते करते, आराधना करते करते अनावश्यक बीमारी जल करके राख हो जाएगा, श्राप अभिशाप राख हो जाएगा, जादू टोना जल करके खत्म हो जाएगा। आराधना में सामर्थ है, आराधना में चंगाई है, आराधना में छुटकारा है। छुपा हुआ धन मैं तुझे दूंगा, छुपा हुआ धन है ये चंगाई। डॉक्टर नहीं दे सकता है, दवा असर नहीं कर सकता है, परंतु आराधना में सामर्थ है,
आज आराधना करते करते आप ठीक हो जाएंगे। इधर आराधना करते करते घर का लोग ठीक हो जाएंगे। यहाँ आराधना करते करते आपने भर्ती करके आया हॉस्पिटल में, वो सब ठीक हो जाएगा। आपका पति इस समय यहाँ नहीं है, हालेलुया ड्यूटी में है, वो चंगा हो जाएगा। आप आराधना करते करते, हालेलुया, आपका बंद दरवाजा परमेश्वर बोल रहा है ओ किवाड़ है तुम्हें आगे बढ़ने के लिए रुकावट करके, वो आप बोलेंगे पीतल का दरवाजा है, मैं उसको चकनाचूर बना दूंगा। जो भूमि तुम्हारे लिए ऊंचे है, तुम पैर नहीं रख सकता है, गिर जाएंगे, फिसलेंगे, लेकिन मैं जाकर के तुम्हारे आगे जाकर के उसको चौरस बना दूंगा। अंधकार में छिपा हुआ धन, तुम्हारा चंगाई, तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारे बच्चे का भविष्य तुम्हारे लिए धन है। मैं गुप्त धन तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे पड़ोसी को नहीं मालूम, तुम्हारे रिश्तेदार को नहीं मालूम, तुम्हारे यार लोगों को नहीं मालूम, वो लोगों के सामने छिपा हुआ है, लेकिन मैं तुझे दे दूंगा। तू मेरा प्यारा है। तूने क्या किया? 40 दिन भोजन को छोड़ दिया। 40 दिन क्या किया? सारे सुविधा तूने छोड़ दिया। हाल बारिश में भी तू आ गया, तू मेरी आराधना किया। धमकी तूने सुना था, धमकी को तूने अनसुनी करके तुम मेरे पीछे कर दिया, इसलिए ये गुप्त धन मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 33 वचन क्या है? परमेश्वर का राज्य में उसका धार्मिकता का खोज में लगे रहो, ये सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। कौन बताया प्रॉमिस? खुद परमेश्वर बोल रहा है। तुम्हारा आवश्यकता क्या है मुझे मालूम है, तुम्हें नहीं पता है। तुम्हारे बेटी का उज्जवल भविष्य मेरे ही हाथ में है, तुम चिंता मत करना। तू चिंता करने से एक बाल काला सफेद नहीं होगा, सफेद काला भी नहीं होगा। चिंता करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता करने से तुरंत नुकसान है, लेकिन तुम्हारे बच्चे का भविष्य मेरे हथेली पर है। तुम केवल परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का धार्मिकता का खोज करना। हालेलुया। ये सारे वस्तुएं तुम्हारी आवश्यकता है, सब मैं पूरा करूंगा। प्रभु का महिमा हो। एक और वचन है फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 19 वचन। आज मैं केवल इंट्रोडक्शन बताएंगे, बाकी मैसेज अगले हफ्ते से मिलेगा। मेरे परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, अपने उस धन के अनुसार, धन दे देंगे करके बताया, उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, जो महिमा सहित मसीह यीशु में छिपा हुआ है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेंगे। केवल धन दौलत नहीं है, जो भी तुम्हारा आवश्यकता है, तुम्हारा आत्मिक क्षेत्र में आवश्यकता है, मसीह का महिमा समेत तुम्हें उस बात तो दे देंगे। ये 40 दिन बैठो, प्रभु को उपस्थिति में बैठो। आर्थिक क्षेत्र में गड़बड़ी है, उस महिमा समय तुम्हें मिल जाएगा। दाम्पत्य क्षेत्र में शांति का कंगालता है तुम्हारे अंदर, पति पत्नी के बीच का रिश्ता कितना सही था, लेकिन आज कंगाल हो गया, क्योंकि पति और किसी से प्यार करने लगा। तुम प्यार का भूखे है, पति की ओर से जो मिलने वाला वो शांति, पति की ओर से मिलने वाला वो प्यार तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो कंगाल हो चुका है। तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम्हारा पत्नी तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम्हारा पत्नी और किसी से प्यार के इस कारण से तुम्हें मिलने वाला वो प्यार वो व्यक्ति छीन लिया। तुम्हारे घर में दाम्पत्य क्षेत्र आज कंगाल हो गया। सबके सामने मुस्कुराते हुए सब कुछ ठीक करके तुम बताएंगे, अंदर ही आत्मा तुम बता देंगे सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ियां है, कुछ गड़बड़ियां है। हमारे पास धन दौलत का कोई कमी नहीं है, बाल बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, मगर मेरे अंदर शांति नहीं, मगर मेरे पास वो दाम्पत्य क्षेत्र में कंगालता आ गया है। आज ऐसा कोई है इधर? वो मसीह यीशु में धन रखा है, महिमा समेत वो परमेश्वर तुम्हें दे देंगे। हालेलुया। बच्चे के साथ अच्छा व्यवस्था नहीं है, माता पिता और भाई बहनों के बीच में टेंशन है, उस जगह पर कंगालता है,
उस क्षेत्र में मैं रिपेयर कर दूंगा। मसीह यीशु में मसीह का महिमा के साथ मैं उसको पूरा करूंगा। My God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. मसीह यीशु का द्वारा महिमा समेत तुम्हारा सारे कटिया, तुम्हारा सारे कमियां पूरा करूंगा। अद्भुत धन, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 32 वचन। रोमियो 8 का 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, परंतु वो हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ और उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। और चीजें मांगता है उसके साथ नहीं देगा? बोलिए, नहीं देगा? देगा। इतना बड़ा प्रभु यीशु मसीह, उनका एकलौता पुत्र, दाहिनी ओर गोद में बैठने वाला यीशु मसीह इतना प्यारा होकर के भी हम सभी पापी इंसान के लिए यीशु मसीह हमें दे दिया। और परमेश्वर वायदा कर रहा है, यदि मैं अपना प्रिय पुत्र को भी अपने पास रखने छोड़ा, तुम्हारे लिए दे दिया, तो तुम्हारा आवश्यकता क्या मैं पूरा नहीं करेंगे? तुम्हारा आवश्यकता में पूरा नहीं करेंगे? हालेलुया। आज भी कंगाल है कोई भी क्षेत्र में, मसीह यीशु के द्वारा पूरा हो जाएगा। ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। कुछ लोग समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, समझ में नहीं है तो भी ताली बजाइए। आपका कहीं ना कहीं क्षेत्र में आप कंगाल है, आप उस क्षेत्र परेशान कर दिया, इसलिए चर्च में आया। अभी अकेले मिल गए तो भी मुझसे भी आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम ये बात हमारा पारिवारिक बात पादरी साहब से बताने लायक नहीं है। चिंता मत करना, आपका हृदय को देखने वाला, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। आपका वेदना भरी हृदय, मैं भविष्यवाणी बोल रहा हूं। कुछ लोग आज इधर आया, यहां बैठा है, करेक्ट जगह पर छुआ है, कभी सोच नहीं सकता था। डॉक्टर आपका जहां दर्द है वहां छुआ है, डॉक्टर का शस्त्र पड़ा है जहां आपका अंदर जहां घाव भरा था उस जगह पर कैची चलाया। लेकिन अभी कहीं भी कोई भी उस जगह पर जहां आपने बंद करके रखा है कोई नहीं दाका है, उस जगह पर यीशु मसीह का नजर आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के आगे लेसर रेस है, लेसर वो हालेलुया अद्भुत रेस आएगा आपके पास, स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, इलाज हो रहा है। इस समय जहां जादू आपके जीवन को कब्जा करके रखा है वहां मेरे परमेश्वर का नजर आ रहा है। स्कैन करने वाला आंखें उस बात को देख रहा है, जो चीज से आपको धमकी देकर के पीछा कर रहा है। कोई नहीं देखा अभी तक, कोई नहीं देखा। मेरे यीशु मसीह का स्कैनिंग करने वाला आंखें उस जगह पर पड़ा है। आज इलाज हो रहा है, हालेलुया। इलाज ही है, मेरा प्रिय पुत्र मेरे गोद में बैठा हुआ, प्यारा मेरा एकलौता बेटा यीशु मसीह मैंने आंख बंद करके तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए मैंने दे दिया। तुम्हारा आवश्यकता क्या मैं पूरा नहीं करेंगे? मसीह यीशु के द्वारा तुम्हारा सारे आवश्यकताएं पूरा करेंगे। कई प्रार्थना निवेदन आप नहीं देता है, निवेदन देने वाला लायक आप लिख करके देता है। कुछ बातें आप सोच रहा है बताने के लिए, कलम हाथ में ले लेंगे, लिखना शुरू करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, ये पढ़े तो गड़बड़ हो जाएगा, ये कोई पढ़े तो गड़बड़ हो जाएगा, काट दिया। कुछ दूसरी बातें लिखा, लेकिन वो लिखा हुआ बात, काट दिया गया बात अंदर है। कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा। आज उसका इलाज हो रहा है। बोलने की जरूरत नहीं, पास्टर जी से बोलने की जरूरत नहीं, लीडर से बोलने की जरूरत नहीं, वो बात मेरे यीशु मसीह का स्कैनिंग करने वाला आंख देख लिया। ताली बजाएंगे नहीं? ताली बजा, बाहर से कोई ताली बजा। इसलिए बताइए, भविष्यवाणी है, गुप्त है। आज इसका इलाज हो रहा है, इलाज हो रहा है।
केवल आराधना करना, कंजूसी नहीं करना, आराधना खूब आराधना करना, परमेश्वर का महिमा करना। प्रभु तो मेरे अंदर की बातें तूने आज मुझसे प्रकट कर दिया, मैं विश्वास करती हूं। क्या विश्वास करते हैं? ये 40 दिन के बाद उसका उत्तर होगा। मैं विश्वास करता हूं कई लोग इधर आएंगे, खड़ा हो जाएंगे, गवाही देंगे, फिर भी आप शर्मिंदा, अरे हम कैसे बोलेंगे, बोल नहीं पा रहे हैं, बोले तो भी कोई दूसरा सुनेंगे। कोई जरूरत नहीं बोलने के लिए भी, आप खड़ा होकर के बोलेंगे, मेरे प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया। भविष्यवाणी पादरी साहब बोला था, वो पूरा हो गया। आप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन जरूर बोलना है। आज के दिन में 40 दिन के बाद बोलना, यदि आपके जीवन में पूरा हो गया तो बोलना, मेरे प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार किया। हालेलुया। ये गुप्त धन, गुप्त धन दूसरे के सामने गुप्त है, आपके अंग के सामने गुप्त है। मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। यीशु मसीह मेरा प्यारा बेटा, मेरे गोद में बैठा हुआ बेटा, मैं तुम्हारे लिए दे दिया तो तुम्हारा आवश्यकता क्यों नहीं पूरा करेंगे, क्यों नहीं पूरा करेंगे। हालेलुया। केवल विश्वास करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। नीति वचन 13 अध्याय का 22 वचन, 13 का 22। नीति वचन 13 अध्याय का 22। भला मनुष्य, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, संपत्ति छोड़ देता है। भले मनुष्य क्या करता है? मेहनत करने वाला व्यक्ति क्या करता है? 5 पीढ़ी के लिए क्या करता है? धन इकट्ठा छोड़ करता है। देता है। नालायक लड़का, नालायक लड़की सब दादा दादी परदादा का सब क्या करे? आज खा रहा है। नालायक लड़का क्या कर रहा है? दारू पी करके परदादा ने कमा कर रखा है, आज आयश आराम से क्या कर रहा है? खा रहा है। परंतु, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, परंतु पापी का संपत्ति, सब लोग नहीं बोल रहे, मजा नहीं है, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है। बाइबल पर विश्वास करो। कम से कम जो मैं बता रहा हूं, विश्वास नहीं तो भी मेरे पीछे घोषणा करो। आज आपका कंगालता खत्म होना है, हर क्षेत्र का कंगालता। परंतु, सब बोलिए, परंतु पापी का धन, आगे लिखेंगे, धर्मी के लिए रखी जाती है। पापी क्यों धन इकट्ठे करते हैं पता है? दुष्ट और पापी धन इकट्ठे करके रखा है किस लिए? किसके लिए? बोलिए, किसके लिए? धर्मी के लिए। धर्मी के लिए। आप कौन हैं? आप कौन हैं? धर्मी। हम कोई धर्म का काम नहीं किया, हम धर्मी नहीं है, हम पता है हमको। परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी बन गया। अब यीशु मसीह का लहू का वसीले धर्मी हो गया। परमेश्वर का धर्मी को कौन दोषी ठहराएंगे? बैठ करके प्रार्थना करने के समय में आप खूब बोलेंगे, प्रभु मैं पापी हूं। यीशु बोलेंगे, तुम पापी नहीं। नहीं प्रभु, हम पाप किया है। यीशु बोला, तुम पाप है ही नहीं, किया नहीं। प्रभु उस दिन, मुझे याद नहीं आ रहा। आप बोले, नहीं 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 प्रभु, मैं आपको बता दूंगा, उस दिन मैं पाप किया। यीशु मसीह बोल रहा है, नहीं किया ही नहीं। ये इतना जल्दी यीशु मसीह भूल गया? ये है बात। हालेलुया। उसका लहू में इतना पावर है, उसके लहू में इतना पावर है। आपका सारे पापों को डाप करके खत्म करने के लिए शक्ति वो लहू में है। हालेलुया बोलेंगे, उस लहू के लिए धन्यवाद देंगे। हालेलुया। और नीचे लिखा है, मेरे धर्मी को कौन दोषी ठहराएंगे? कौन दोषी बोलेंगे? कोई भी शत्रु, शैतान को भी अधिकार नहीं आपको फिर पापी करके बोलने के लिए। आपके तमाम पापों को परमेश्वर समुद्र के आप गहराई में डाल दिया, अब ऊपर नहीं आएगा। यीशु मसीह का लहू का अंदर आप किया। आप कौन है अभी? बोलिए, आप कौन है? धर्मी। और यहां क्या लिखा है? पापी
परंतु पापी अपना धन इकट्ठे करता है किसके लिए? धर्मी के लिए। विश्वास नहीं आ रहा? इतने ही बोलेंगे, जोर से चिल्लाना, मेरे लिए पापी दुष्ट सब धन इकट्ठे कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है, किसके लिए? मेरे लिए। एक दिन ऐसा विश्वास करो। विश्वास का घोषणा नहीं करे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। घोषणा करो। हालेलुया। एक जगह पर मैं गया, एक जगह पर गया, बड़ा एक स्कूल देखा जमशेदपुर में। टाटा नगर में मुझे एक शादी पढ़ने के लिए, शादी के लिए बुलाया। हम शादी, एक विदेश से आया, 2 व्यक्ति के शादी करा करके वापस आ रहे थे। रास्ते में एक प्रिंसिपल एक कॉलेज में गया, बहुत बड़ा कॉलेज, इतना बड़ा कॉलेज, कई एकड़ ज़मीन है। मैं उसके अंदर घुस गया और वो प्रिंसिपल हमको लेकर के अंदर चले गया और प्रिंसिपल ने हमको बताया, मेरा पत्नी भी मलयाली, केरल का है, आप मलयालम से बात करो, बहुत साल से इनको मलयालम से बात करने के लिए कोई नहीं है, आप मेरे पत्नी है, इधर है, आइए किचन में आ जाइए करके मुझे प्रिंसिपल अपने किचन में लेके गया। मैं देखा एक केरल का एक लेडी है, मुझसे मलयालम से बात किया, बोला आज खाना इधर से खाएंगे, खाना सब खा करके वापस आने के समय में बहुत बड़ा ऑफिस में अंदर मुझे लेके गया। अंदर जाकर के बोला, पास्टर जी ये जमीन 8 रुपया को मैं खरीदा है करके बता। मैंने पूछा कितना है? पूरा 10 एकड़ जमीन है, पूरा 10 एकड़ जमीन है टाटा नगर में, 8 रुपया। विश्वास नहीं करेंगे, हमको मालूम आप विश्वास नहीं करेंगे। अभी 2 मिनट रुकिए करके अलमारी खोला और रजिस्ट्री निकाला, रजिस्ट्री निकाल करके मुझे दिखाया, ये पढ़िए। मैंने देखा उसमें लिखा है 8 रुपया कीमत, 10 एकड़ जमीन। बोले कैसे संभव हुआ? बोला यहां एक स्त्री थी, वो स्त्री, हम लोग किराए पर रहते थे, उसका बाल बच्चे नहीं थे, काफी साल उनका किराए मकान में हम लोग रहा। उसको बहुत, हमारे ऊपर बहुत दया आया। बूढ़ी स्त्री थी, क्या किया, उसको देखभाल करने वाला और कोई नहीं रहा, हम और अपना पत्नी, हमारा बच्चा भी नहीं था। उन्होंने क्या किया, ये सब लिख लिया, फ्री में दे था। कोर्ट में जाने के समय वकील बताया ऐसा फ्री में नहीं दे सकता, कम से कम कुछ डालना पड़ेगा, कुछ अमाउंट लिखना पड़ेगा। उस स्त्री ने बताया ठीक है 8 रुपया लिखो। 8 रुपया गिन करके मैं सिक्का एक एक करके दे दिया। उसके बाद 10 एकड़ जमीन हमारा हो गया। वो स्त्री मर गया, ये पूरा हमारा नाम से हम स्कूल खोल दिया। अंदर जाइए, एक चर्च भी है, हम खोल करके रखा है करके। 8-10 एकड़ जमीन, पराया एक व्यक्ति, हालेलुया, पापी दुष्ट धन इकट्ठे करके रखा है। पता नहीं आपका लॉटरी कब लग जाएगा, आपका लॉटरी कब लग जाएगा पता नहीं, लेकिन आप परमेश्वर का भय मानो। हालेलुया। लालची के लिए नहीं बता रहा हूं, प्रार्थना करने के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आप में से काफी लोगों के पास जमीन नहीं है, मुझे मालूम है। आपके पास, आपने कई बार प्रार्थना की, आंसू बहाया, काश एक छोटा से जमीन मेरे पास मेरे नाम से होता, बड़ा मकान की जरूरत नहीं, एक झोपड़ी डालेंगे, आराम से रहेंगे। प्रभु चिंता मत करना, छिपा हुआ धन है, हमारे परमेश्वर के पास छिपा हुआ धन है। ये पूरा पृथ्वी उनका है। हालेलुया। और उसका टुकड़ा आपके लिए प्रभु देने में क्या कंजूस है क्या? आप आराधना करिए, उनको तृप्त कर दीजिए, आराधना करिए। आराधना करते करते प्रभु बोलेंगे, दुष्ट और पापी खूब धन इकट्ठे कर रहा है, किसके लिए? बोलिए किसके लिए? बोलिए मेरे लिए। आप धर्मी है, आप धर्मी है, आप धर्मी है। यीशु का लहू के द्वारा धर्मी ठहराया गया। आप धर्मी नहीं था, मैं धर्मी नहीं था, लेकिन यीशु का लहू बीच में आया। और वचन बताता है, विश्वास करे तो विश्वास करो, नहीं विश्वास करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे लिए, लेकिन मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। सज्जन क्या करता है? भले व्यक्ति धन इकट्ठा करता है, किसके लिए? अपने बाल बच्चों के लिए। परंतु पापी धन
इकट्ठे करते हैं किसके लिए? बोलिए किसके लिए? धर्मियों के लिए। धर्मी बनकर के रहिए, परमेश्वर का धर्मी बनकर के रहिए, पाप ना करिए, पुराने वाले छोड़ दिया गया पाप दोबारा मत करिए, यीशु का लहू के अंदर घुस जाइए, यीशु का लहू के कवर के अंदर आ जाइए, धर्मी का काम करते रहिए, आराधना करते रहिए। परमेश्वर बोलेंगे हाले दुष्ट और पापी धन इकट्ठे करता है, मेहनत करता है, झूठ बोलते हाले 2 नंबर का काम करके इकट्ठे करते हैं किसके लिए? धर्मियों के लिए। हालेलुया। दिन एक आएगा आपका नंबर उस दिन होगा, लेकिन आप आराधना करिए। 40 दिन का उपवास, इसलिए प्रभु ने बताया ये सारे आशीषें आपको मिलने वाला है। मेरे टाइम इधर खत्म हो रहा है, एक और वचन पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 64 अध्याय 64 का 4 पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 64 का 4। क्योंकि प्राचीन काल में से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, और ऐसा कोई परमेश्वर प्राचीन काल से ऐसा इस प्रकार का परमेश्वर कभी देखा नहीं, और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई। इसके बराबर का एक परमेश्वर का कभी चर्चा सुनी नहीं गई। नहीं। आगे जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम जो करे। साहब मेरे पीछे बोलना अच्छे वचन है। जो मेरे बाट जोते रहने वालों के लिए काम करे। हालेलुया। बाट जोते रहता है, आपके लिए काम करेंगे। आगे तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख तू क्रोधित हुआ था। 1 मिनट है, इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? पास्टर जी आए नहीं आज? आप ब्रजभूषण थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ कर मदद करें। 64 का 4। From of old no one has heard or perceived by the ear. No eyes has seen a God. No eyes has seen a God beside you. जो परमेश्वर आपके लिए फैसला करके रखा है, कोई आंखें नहीं देखा, गुप्त है। परमेश्वर के लिए बाट जोते रहने वाले के लिए जो परमेश्वर करके रखा है, दुनिया का कोई आंखें नहीं देखा। हालेलुया बोले जोर से। बाट जोते रहते ना, आपका दिमाग छोटा है, आपका विचार छोटा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहा है। ये सच्चाई मालूम हो गया आपके लिए, आपका औलादों के लिए। आप बाट जोते रहता है, कोई दुनिया का आंखें नहीं देखा, परमेश्वर का हथेली पर है। एक अद्भुत उत्तम योजना परमेश्वर का हथेली पर है। हालेलुया। उत्तम योजना आपका भविष्य के बारे में, आपका बच्चे का भविष्य उनका हथेली पर है। कोई भी दुनिया का आंखें उसको नहीं देखा। मैं जल्दी पॉइंट बता दूंगा, पॉइंट लिखना तो लिख लीजिएगा। 5 प्रकार के आशीष, गुप्त धन प्रभु आपको देने वाला है। 5 प्रकार के। नंबर 1, खुद यीशु मसीह धन है। लिख लीजिएगा, अगले हफ्ते इसका एक्सप्लेनेशन होगा। खुद यीशु मसीह आपका धन है। सारे रेफरेंस देंगे, उसमें 4 और भी धन है। यीशु मसीह के अंदर 4 धन है। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का वचन धन है। क्या बताया? खुद यीशु मसीह आपके लिए धन है। यीशु मसीह के अंदर 4 अलग अलग धन है। यीशु मसीह के अंदर, वो अगले हफ्ते बता दूंगा। दूसरी पॉइंट है, ये परमेश्वर का वचन आपके लिए छुपा हुआ धन है। उसके बाद तीसरे पॉइंट है, चर्च आपके लिए धन है।
ये चर्च है ना, ये चर्च करके अब बता रहा है यहाँ आने से क्या क्या फल है, यहाँ आने से क्या क्या प्रतिफल है, आपको क्या क्या धन मिलने वाला है, चर्च के अंदर छिपा करके रखा है। वो धन क्या है अगले हफ्ते बताएंगे। चर्च आपके लिए भंडार धन है। चौथा पॉइंट, आपके घर समझते हैं ना, आपका पत्नी, आपके बच्चे, छोटा घर है, आपका पति, आपके बच्चे, छोटा आप घर। यदि आपके घर पे और भी लोग हैं, आपके घर के भीतर धन है। हालेलुया। वो कई प्रकार के धन है। वो धन कैसे हासिल करेंगे? आप उस घर में रहता इतने दिन से, लेकिन आपके सामने छिपा हुआ है धन। उस धन परमेश्वर, वो गॉड दिया गया धन आपको देंगे आपके घर के भीतर। आपका घर भी धन का भंडार है। और पांचवा पॉइंट, स्वर्ग एक धन है। धन का भंडार स्वर्ग में है। ये अगले हफ्ते ये 5 पॉइंट आपको बता देंगे। 5 पॉइंट बता देंगे, आप तृप्त होना है। ये 5 पॉइंट आप बताएंगे ना, समझेंगे ना, आप अपने जीवन में धन्य होगा। फिर दोबारा कभी वो नहीं है ये नहीं है करके रोएंगे नहीं। आपके पास भंडार दिया है और चाबी दिया है। जिस दिन आपको जरूरत है वो चाबी से खोल लेना, आप उसका उपयोग करना है। अभी तक मालूम नहीं क्योंकि छिपा हुआ धन है। अगले हफ्ते बताएंगे क्या क्या बताया मैंने। यीशु मसीह स्वयं धन है, भंडार है, और यीशु मसीह के अंदर 4 धन है। वो अलग अलग धन कल अगले हफ्ते बता दूंगा। और चर्च धन है, भंडार है। चर्च के अंदर बहुत आशीष हैं। आपके आंख बंद पड़ा इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। चर्च के अंदर धन है। वो धन, अरे आप माइक से बोल रहा है, कोई बाहर कोई चोर है तो आकर के खोदना नहीं, इधर आकर के चर्च के अंदर धन रखा है करके। चर्च के अंदर धन है करके आप माइक से सुना, कोई रात में सोने के समय पिकैक्स आकर के इसको खोद करके धन, पादरी साहब धन रखा है करके। आपके घर के भीतर धन है। आप अनजान हैं। आपके घर के अंदर इधर उधर जाना नहीं। घर में रह करके कंगाल है आप। घर के भीतर झोपड़ी है करके रोटी खाने के लिए नहीं करके बोला, लेकिन आपको नहीं पता घर के भीतर धन, छुपा हुआ धन रखा है। वो प्रकट करेंगे अगले हफ्ते। और स्वर्ग धन का भंडार है। हालेलुया। स्वर्गीय आशीष, स्वर्ग खोल दिया, आशीष ही आशीष। तृप्त हो गया? ताली बजा करके स्तुति करेंगे प्रभु को। हालेलुया। छिपा हुआ धन मैं दूंगा। छिपा हुआ धन प्राप्त करने के लिए जाते हैं, वहां रुकावट है। सबसे पहले रुकावट है चौरस भूमि, नहीं ऊंचे भूमि। वो ऊंचे भूमि यीशु बता रहे, मैं तुम्हारे आगे आगे जाकर के चौरस करूंगा, बुलडोजर से खत्म कर दूंगा, ताकि तुम्हारा सफर सुहाना होगा। दूसरी बात है, वहां एक पीतल का किवाड़ है, दरवाजा है, तुम आगे नहीं जा सकता है, लेकिन मैं उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। हालेलुया। ताला तोड़ दूंगा नहीं, पूरा दरवाजा टुकड़ा टुकड़ा करके तुम्हें ले चलूंगा। और छिपा हुआ धन तुम्हें दिखाऊंगा, और अंधकार में पड़े हुए धन, गाड़ दिया गया धन तुम्हें, तुम्हारा है। अगले हफ्ते सब लोग आना, ये धन इकट्ठे करना है। अगले हफ्ते जरूर आना, कोई नागा नहीं करना, सब लोग आना। विचित्र बात में पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ा है। हेलो, खत्म नहीं हुआ, मैं प्रार्थना करके भेजूंगा। विचित्र बात मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप में से कितने लोग सुना है, नहीं सुना है मुझे नहीं मालूम। केरल ऐसे एक राष्ट्र, एक राज्य है। केरल में एक मंदिर है। हेलो, बात मत करना। एक मंदिर है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर करके नाम है। समुद्र का किनारे है, और समुद्र के बीच में है, पानी है चारों तरफ। वो मंदिर
पानी के अंदर बनाया। अब आप गूगल में ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगा, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। वो मंदिर के अंदर धन है। कितना धन होगा, कितना धन होगा, मैं पूरा कैलकुलेट करके, मुझे बोलने के लिए डर नहीं, क्योंकि ये बात पेपर न्यूज़पेपर में आया हुआ बात है, बोलने के लिए मेरे क्या डर है, न्यूज़पेपर में आया हुआ बात बता रहा हूं। पूरा भारत को खरीदने के लिए धन उस मंदिर के अंदर है। ये कैसे आया पता है? पुराना समय में राजा का साम्राज्य था। राजा पड़ोसी राजा करके राजा है, केरल में राज्य करने वाले राजा, वहां का राजा ब्रिटिश साम्राज्य अटैक करने के लिए आया। तो ये राजा वहां का मंदिर का पंडित के साथ एक समझौता हुआ। राजा ने क्या किया, राजा का दरबार, राजा का महल लूटने के लिए आया ब्रिटिश अंग्रेजी। तो मंदिर में जाकर के, क्योंकि मंदिर ऐसे एक जगह है, वहां उस मंदिर बहुत मजबूत मंदिर है, मंदिर को जल्दी अटैक नहीं करेंगे, इसलिए समझौता हुआ। ये सारे धन, ट्रेशरी, राजा का पूरा चांदी सोना सारे मंदिर के अंदर रखवा दिया। ऐसे जगह पर मंदिर है, इतना जल्दी पानी के बीच में, और चारों तरफ सांब, भयानक अजगर सांब को क्या किया, पहरवा करने के लिए, पूरा टहलवा करने के लिए रख दिया। अब किसी को संदेह हो गया, अभी इस जमाने में मंदिर तोड़ेंगे, तोड़ करके धन निकालेंगे, तब हमारा सारे महंगाई खत्म हो जाएगा, पूरा भारत बहुत अच्छे हो गए, किसी ने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या किया, आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है खोल दो, ऐसा है तो खोल दो। लेकिन खोलने के समय में एक पुराना पुजारी दावा किया, जिस दिन ये खोलोगे, जिस दिन खोलोगे, भयानक घटना ये दुनिया में आएगा, विशेषकर भारत के ऊपर आएगा। खोलना नहीं, जो खोलेंगे वो मर जाएंगे करके बताया। तब डर लगा सबको, बहुत डर लगा, क्योंकि मंदिर का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, उसको खोल सकता था, लेकिन बोल दिया है अगले दिन उसका मौत हो गया। पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, देखिएगा मिल जाएगा। जो बताया गया व्यक्ति अगले दिन में क्या किया, उसका मौत हो गया। इसमें और भी लोग डर गया। ताला बंद पड़ा है, आज भी खोला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद में भी खोला नहीं है, लेकिन कहाँ है, गुप्त धन रखा है, सबको पता भी है। हालेलुया। ये अंधविश्वास हो, मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब इतना ही है, जरूर हमारे लिए हमारा परमेश्वर धन रखा है, वो हम बच्चों के लिए है, प्यार करने वाले, आराधना करने वाले। हालेलुया, हालेलुया। 5 प्रकार की आशीषें आपके औलादों के ऊपर, आपके घर के ऊपर आने वाला है। ये 40 दिन के उपवास में पूरा पूरा लूटना है। हालेलुया। हम कंगाल नहीं होना, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी, वो धन का महिमा का सदे हमें देंगे करके वायदा किया। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आप में से कोई भी कंगाल नहीं रहना, ना शारीरिक तौर से, ना आत्मिक तौर से, ना आर्थिक तौर से, ना दाम्पत्य, कोई भी क्षेत्र में हम कंगाल नहीं, क्योंकि भंडार प्रभु हमारे लिए रखा है। छुपा हुआ धन है, अंधकार में छुपा हुआ धन, गाढ़ रखा हुआ धन आपको और मुझको मिलने वाला है। इसलिए ये 40 दिन के उपवास में वो हासिल करना। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।